हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। ओके, कल मैंने आपको बताया था कि लिटरेचर का मतलब क्या होता है, लिटरेचर क्या होता है। ठीक है, जिस भी किसी वर्क में आपको एक कला दिखाई दे, फिर आपको एक आर्ट दिखाई दे, ठीक है, चाहे वो रिटन वर्क हो, चाहे वो स्पोकन आपका वर्क हो, ठीक है, स्पोकन में, रिटन में, जहाँ पे आपको एक एस्थेटिक प्लेजर मिल रहा है, जहाँ पे आपको एक आर्टिस्टिक वे में चीज़ें लिखी हुई मिल रही हैं, ठीक है, एक हिडन मीनिंग आपको मिल रहा है उस वर्क को पढ़ने से, उसमें आपको एक आर्ट दिखाई दे रही है, तो वो उसको हम मानेंगे कि वो लिटरेचर होता है। ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको वीडियो को देखिए, ठीक है, इसीलिए आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के बारे में। अब लिटरेचर समझ में आ गया कि लिटरेचर क्या होता है। ओके, कि व्हाट इज़ लिटरेचर। आज हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के बारे में। ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को देखेंगे। अब आपको लिटरेचर में 3 चीज़ें पढ़नी है। पहला आपको पढ़ना है पोइट्री, ड्रामा पढ़ना है और आपको प्रोज पढ़ना है। ठीक है, ये आपको 3 चीज़ें पढ़नी है लिटरेचर में। ठीक है, क्या क्या आपको पढ़ना है? ठीक है, पोइट्री पढ़नी है आपको, ड्रामा पढ़ना है, प्रोज पढ़ना है। पोइट्री में कुछ फॉर्म्स आती हैं। ठीक है, पोइट्री की डेफिनेशन क्या होती है, पोइट्री क्या होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि पोइट्री में, ड्रामा में, प्रोज में आखिर है क्या। ठीक है, तो पोइट्री में आपको पढ़नी है फॉर्म्स। पोइट्री में आपको डेफिनेशन और मीनिंग के अलावा, ठीक है, आपको इसमें जो पढ़ने वाली चीज़ है वो क्या है, फॉर्म्स हैं। ठीक है, अब इसमें पोइट्री की जो फॉर्म्स होती हैं वो आपकी 2 टाइप की होती हैं। एक होती है सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव है, और दूसरा होती है आपकी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव पोइट्री होती है और एक ऑब्जेक्टिव पोइट्री होती है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में हमें कौन कौन सी फॉर्म्स लर्न करनी है, वो आपका है सोनेट, ओड, एलेजी एंड लिरिक। ये आपका मेन रूप से सब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, कि अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि पोइट्री की फॉर्म्स में सब्जेक्टिव फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, तो आपका सोनेट, ओड, एलेजी, लिरिक। ठीक है, आप लोग इसकी ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, SOEL जैसे भी आपको याद रहे। ठीक है, तो सनेट, ओड, एलेजी, लिरिक, ये आपका सब्जेक्टिव में आता है। ऑब्जेक्टिव में आता है आपका बैलेड, एपिक, सटायर, ड्रामेटिक मोनोलॉग, आइडल एंड मॉक एपिक। तो ये आपका आता है ऑब्जेक्टिव पोइट्री में। ठीक है, पोइट्री में क्या पढ़ना है समझ में आ गया। फॉर्म्स आपने पढ़नी है। ठीक है, फॉर्म्स पढ़नी है आपको, तो मैंने बता दिया कौन कौन सी फॉर्म्स आपको पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम ड्रामा की बात करें, ठीक है, ड्रामा की, तो ड्रामा में आपका ट्रेजिडी है। अब ट्रेजिडी में बहुत सारी टाइप्स आते हैं, रोमांटिक ट्रेजिडी, क्लासिकल ट्रेजिडी, रिवेंज ट्रेजिडी। ठीक है, वो आपकी एक अलग चीज़ है। तो ट्रेजिडी में आपको बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे। ट्रेजिडी हो गया, ऐसे ही आपका कॉमेडी में, ठीक है, जैसे कि कॉमेडी में भी आपका सेंटिमेंटल कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है, ये सारे आपको पढ़ने हैं कॉमेडी के अंदर। मेलोड्रामा है, मेलोड्रामा ट्रेजिडी का ही एक पार्ट हम कह सकते हैं। फार्स भी एक कॉमेडी का ही पार्ट होता है। एक पोएटिक प्ले होता है ड्रामा में, पोएटिक प्ले को हम क्लोजेट प्ले भी कहते हैं। ठीक है, और मोस्ट रूप से मतलब मोस्टली ये जो है ब्लैंक वर्स में लिखे जाते हैं पोएटिक प्ले। प्रॉब्लम प्ले आपको पढ़ना है, 1 एक्ट प्ले पढ़ना है, और प्री एलिजाबेथन प्लेज, यानी कि एलिजाबेथन टाइम के पहले के जो प्लेज थे वो भी आपके ड्रामा के अंदर ही आते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको ड्रामा में कवर करनी है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका 3rd नंबर पे आता है वो आता है प्रोज। ठीक है, प्रोज में भी आपके 2 टाइप्स आपको देखने हैं, पहला फिक्शन और दूसरा नॉन फिक्शन। ठीक है, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। देखिए, फिक्शन क्या होता है, फिक्शन होता है एक ऐसा वर्क जो आपका इमेजिनेशन पर बेस होता है। ठीक है, जहाँ पर इमेजिनेशन है, जहाँ पे रियल वर्ल्ड से, वास्तविकता से कोई इतना मतलब नहीं है। ठीक है, जो इमेजिनेशन पर बेस है, इमेजिनरी चीज़ों के ऊपर है, वो आपका फ़िक्शन होता है। और जो नॉन फिक्शन होता है वो आपका होता है रियल। नॉन फिक्शन क्या होता है, रियल होता है, एंड फिक्शन जो होता है वो इमेजिनेशन पर होता है।
तो फिक्शन में आपको पढ़ना है नॉवेल, नोवेला एंड शॉर्ट स्टोरी, ये आपके फिक्शन में आते हैं। एंड नॉन फिक्शन में आपका एस्से हो गया, ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी है, मैमर है एंड डायरी है, ठीक है। अब नॉन फिक्शन क्या, ऐसे अगर आप किसी भी थीम पे, किसी भी टॉपिक पे अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें इमेजिनेशन की कोई बात नहीं होती भाई। जो चीज़ें वाकई में किसी भी टॉपिक पे इम्प्लीमेंट होती हैं वही आप लिखोगे, इमेजिनेशन करके तो लिखोगे नहीं ना, कि जो उसके बारे में रियलिटी होगी वही लिखोगे आप, ठीक है। तो ऐसे ऑटोबायोग्राफी, जो ऑटोबायोग्राफी अगर आप अपने बारे में लिख रहे हो, ठीक है, तो जो चीज़ें हैं वही आप लिखोगे, है ना, तो रियलिटी पर बेस होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मैमर, डायरी, ये आपका आता है नॉन फिक्शन में, ओके। तो ये सारी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज आप लोग इतना टेबल ये ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर होती हैं, ठीक है, क्योंकि अगर इतना समझ में आ जाएगा फिर आप लोग एक सिस्टमेटिक वे में क्या है पढ़ते चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए अच्छे से एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।